Hello everyone, how are you all? So, my first video is about lexical relations, which is also called sense relation. Before starting my video, I want to ask something. Life is too short, so spend it with the pupils who loves you, who cares about you. Now, let's get started. First of all, what is semantic? Semantic is the scientific study of meaning. तो हम semantic की फील्ड में क्या पढ़ते हैं कि वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, वर्ड्स का आपस में रिलेशन, किसी भी टेक्स्ट के अंदर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इंडिविजुअली उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो हम जितनी भी इस टाइप की स्टडी करते हैं वो हमारे पास अंडर द फील्ड ऑफ सिमेंटिक आता है। नाउ हमारा बेसिक टॉपिक क्या था, व्हाट इज सेंस रिलेशन। So, sense relations, semantic relation or lexical relations are the same. So, according to Matthew, sense relations refers to any relation between lexical units within the semantic system of language. कि किसी भी language के अंदर हमारे पास lexical units mean words. words के दरमियान जो relation होता है उसको हम क्या कहते हैं, sense relation. तो इसके अंदर हमारे पास सिनोनिमी, एंटोनिमी, हाइपोनिमी, पॉलीसेमी, तो डिफरेंट सब टाइप्स आती हैं सेंस रिलेशंस के अंदर या सिमेंटिक रिलेशंस के अंदर। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिमी। सिनोनिमी मीन्स सेम नेम्स, तो वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग। फॉर एग्जांपल रश और रन, क्राई और बाल। तो सिनोनिम्स में हमारे पास वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो हो वो हमारे पास सेम होते हैं। जैसे रन और रश का मीनिंग हमारे पास एक है, भागना। क्राई और बाल हैविंग द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब हमारे पास क्या है, रोना। तो सिनोनिम्स के अंदर हमारे पास वो तमाम वर्ड्स आते हैं जिनके मीनिंग्स सेम हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटोनिमी। एंटोनिमी मीन्स द वर्ड्स डैट हैव ऑपोजिट मीनिंग, कि वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स हमारे पास ऑपोजिट हों। तो हमारे पास एंटोनिम्स की मज़ीद हमारे पास 3 टाइप्स हैं, रिलेशनल एंटोनिम्स, ग्रेडेबल एंटोनिम्स एंड एब्सोल्यूट एंटोनिम्स। रिलेशनल एंटोनिम्स हमारे पास कहते हैं किसी भी रिलेशन के ऑपोजिट साइड्स, जैसे चाइल्ड और पेरेंट्स, बायर और सेलर। तो ये हमारे पास जो हैं किसी भी रिलेशन की 2 ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर हम अगला देखें ग्रेडेबल एंटोनिम, तो वो एंटोनिम्स जो किसी स्पेक्ट्रम, किसी स्केल की वजह से हम मेजर कर सकें, वो हमारे पास क्या आते हैं, कौन से एंटोनिम्स, ग्रेडेबल एंटोनिम्स। एब्सोल्यूट एंटोनिम्स हमारे पास वो एंटोनिम्स होते हैं जो किसी स्केल पे मेजर नहीं किए जा सकते। नाउ इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। रिलेशनल एंटोनिम्स, तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, चाइल्ड एंड पेरेंट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसके 2 ऑपोजिट हैं। जिसका एक ऑपोजिट है चाइल्ड है, तो उसका ऑपोजिट हमारे पास हमेशा क्या आएगा, पेरेंट। बायर है तो उसका हमारे पास ऑपोजिट हमेशा क्या आएगा, सेलर। अगर लेंड है, करना है मनी, तो हमारे पास उसका ऑपोजिट क्या आएगा, बोरो। तो मनी लेंड करने के लिए हमारे पास एक पर्सन होना चाहिए जो मनी बोरो भी करे। तो ये हमारे पास इसके अंडर वो रिलेशंस आते हैं, वो एंटोनिम्स आते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन हो। तो नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडेबल एंटोनिम्स। तो हमारे पास वो एंटोनिम जो किसी स्केल पे मेजर किए जा सके, जैसे हॉट एंड कोल्ड। हॉट को भी हम, हॉटनेस को हम टेम्परेचर थर्मामीटर पे मेजर कर सकते हैं, और कोल्डनेस को भी। अगर टेम्परेचर 48 है तो हम कहेंगे इट्स हॉट टुडे। अगर उससे 20 या उससे कम है तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर जो है कम है, कोल्ड है। तो नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट एंड टॉल। टॉल एंड शॉर्ट या लॉन्ग और शॉर्ट। तो इसको अगर हम देखें तो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं एक स्केल की मदद से। तो ये भी हमारे पास एक ग्रेडेबल एंटोनिम है। द नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड एंड यंग। तो इसके अंदर हमारे पास एज का डिफरेंस आ जाता है। हमें पता होता है कि कोई पर्सन है 48 का है, 50 का है, 60 का है, तो हम उसे कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे। तो एज को भी हम मेजर कर सकते हैं, किसी स्केल पे आ सकती है कि 48 का है, ये 90 का है, ये 80 का है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ग्रेडेबल एंटोनिम्स। द नेक्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट एंटोनिम्स, कि वो वर्ड्स जो किसी भी स्केल पे मेजर नहीं किए जा सकते,
जिनकी सिर्फ दो ही पार्ट्स होते हैं, यस और नो। हमारे पास यस और नो के बीच में कोई चीज़ नहीं आती, ट्रू एंड फॉल्स के मिड में कुछ नहीं है, लाइव एंड डेड, ज़िंदगी और मौत के दरमियान में कुछ नहीं है। तो वो एंटोनिम्स जो कि हमारे पास किसी स्पेक्ट्रम पे मैयर नहीं किए जा सकते, वो हमारे पास क्या आते हैं, एब्सोल्यूट एंटोनिम्स। हाइपोनिमी क्या है, वर्ड्स दैट आर सबसेट ऑफ अनदर, के वो वर्ड्स जो हमारे पास सबसेट हो किसी और वर्ड का। तो हमारे पास इसके अंदर एक सुपर क्लास होती है और उसके अंदर सब क्लासेस होती हैं, जैसे एनिमल्स। एनिमल हमारे पास सुपर ऑर्डिनेट है और इसके अंदर जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो एलिफेंट, डॉग, कैट। तो वो वर्ड्स जो इस तरह हमारे पास हों कि उसके अंदर सब सेट्स हमारे पास आए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइपोनिमी। अगर प्यूपल हैं तो इसमें लोग हमारे पास है, प्यूपल हमारे पास सुपर ऑर्डिनेट है, तो इसके अंदर हमारे पास आती सारा, अहमद, सबा। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या आते हैं, हाइपोनिम्स हैं या सब सेट्स हैं किस चीज़ के, प्यूपल के। कलर्स में हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, तो जिसमें कलर्स में हमारे पास कलर जो है एक सुपर ऑर्डिनेट है जिसके सब सेट्स में बाकी सारे कलर्स आते हैं, डिफरेंट कलर, जैसे पिंक, पर्पल, ब्लू, येलो, ऑरेंज एट्सेट्रा। तो हाइपोनिमी में हमारे पास एक सुपर क्लास होती है और उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट। तो वो वर्ड्स जिनका रिलेशन हमारे पास सुपर और सब ऑर्डिनेट का हो वो हमारे पास हाइपोनिम्स में आते हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉलीसेमी। पॉलीसेमी मीन्स टू वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम, मीनिंग ऑफ बोथ इज क्लियरली रिलेटेड। तो पॉलीसेमी और होमोनिमी में एक डिफरेंस है जो आपको इन दो पॉइंट्स के बाद समझ आ जाएगा। तो हमारे पास पॉलीसेमी में वो वर्ड्स आते हैं जो कि हमारे पास प्रोनाउंस्ड सेम हो लेकिन मीनिंग जो हो उनका रिलेटेड भी हो, तो वो हमारे पास पॉलीसेमी आती हैं। अगर अनरिलेटेड मीनिंग है तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा, होमोनिमी में। वुड और वुड्स, तो हमारे पास वुड जो है वो एक लकड़ी के लिए यूज़ किया गया और यहाँ पे वुड जो है हमारे पास जंगल के लिए। तो जंगल और लकड़ी का आपस में रिलेशन है क्योंकि लकड़ी जो है जंगल से ही तो आती है, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन वुड एंड वुड। बुक एंड बुक, बुक मीन्स रीडेबल पेजेस विच हैव कंटेन इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास एक बुक होती है और बुक्स कैजुअल के लिए जो हम यूज़ करते हैं दूसरा बुक, तो एक नाउन है दूसरा वर्ब। तो ये हमारे पास अंडर द किस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इनके अंदर भी अंडर भी एक क्या है हमारे पास रिलेशन है। क्रेन हमारे पास एक बर्ड है, दूसरा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों नेम है, नाउन है, तो हमारे पास इनके दरमियान भी एक रिलेशन है। तो नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास पॉलीसेमी का ये है कि इसमें वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है और इनके मीनिंग्स भी क्लियरली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। द नेक्स्ट वन इज़ homonyms. Homo means same and names mean name. So that those words which have the same meaning, same names. Sorry, meaning names. Words having spelling or same spelling और pronunciation. तो homonyms में हमारे पास words की pronunciation और spelling भी same हो सकती है। तो हमारे पास होमोनिम्स में वर्ड्स के दरमियान क्लियर रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड और रिकॉर्ड, एड्रेस और एड्रेस, तो ये हमारे पास स्पेलिंग सेम है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। होमोफोनी हमारे पास क्या है, टू वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम, वो वर्ड्स जो हमारे पास सेम प्रोनाउंस हो लेकिन उनकी मीनिंग हमारे पास रिलेटेड ना हो। जैसे बैंक वर्सेस बैंक, तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है बैंक जो है हमारे पास जहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जबकि सेकंड बैंक जो है बैंक ऑफ अ रिवर, तो इन दो के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। डाई मीन्स के डेथ एंड द अदर डाई मीन्स कलर, coloring something, so there is no relation between die and die. साइट एंड साइट, तो एक साइड हमारे पास एक प्लेस हो जाती है और दूसरा साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है देखना। तो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दीज वर्ड्स, सो दे आर कॉल्ड होमोफोनी। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड दोज मीनिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। होप माई video is clear to all of you. If there is any question, please comment. Do subscribe my channel and share my video. Thank you.